हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्य क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं या अच्छे होंगे और अच्छे से इंजॉय से पढ़ रहे होंगे। एंड एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, ओके। और कोई पेन हो, कोई तकलीफ हो, कोई दर्द हो, कुछ भी हो, सो प्लीज़ टेल मी, ओके। क्योंकि ये हमारी फैमिली है, हम इनसे जुड़े हुए हैं। सबकी प्रॉब्लम सबका सल्यूशन, ठीक है। तो कोई भी वो नहीं है। और जैसे कि क्या उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन भी आप सभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे। आज का सेशन भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। आज हम देखेंगे, क्योंकि आज जो हमारा सेशन रहेगा वो क्या रहेगा कि देखिए, पीपीटी से तो हम कर नहीं सकते, तो लिखने में बहुत टाइम ज़्यादा था, तो उसको मैंने इसलिए आज इसमें यहाँ पे लिख दिया है ताकि चीज़ें आपको बस समझानी हो तो ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी, ठीक है। और जैसे कि क्या हमने डिस्कशन क्या किया था, इन्फेंसी के बारे में डिस्कशन किया था। हम पढ़ क्या रहे हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। क्या पढ़ रहे हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। विकास के चरण पढ़ रहे हैं, जिनमें हमने क्या पढ़ा, प्रीनेटल स्टेज हमने पढ़ा था, 280 डेज का था। देखिए, हम रिकॉल क्यों करते हैं कि आप चीजों को वहां से थोड़ा कनेक्ट कर पाए, जोड़ ले। पिछली क्लास से इस क्लास को जोड़ के जब पढ़ेंगे तो आपको चीजें क्लियर होती चली जाएगी, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपके मन में, कुछ भी नहीं रहेगा। सो इसलिए गाइस मैं रिकॉल कर देती हूँ कि कोई अगर वो क्लास ना भी देखा हो तो इस क्लास को अच्छे से उसे समझ आ जाए, ठीक है। तो जैसे कि क्या हम आपको क्या बता रहे थे कि प्रीनेटल स्टेज हमने देखा था, जिसमें क्या था, 280 डेज का वो टाइम पीरियड था, 9 मंथ 10 डेज का टाइम पीरियड था, जिसे प्रेगनेंसी पीरियड भी कहते हैं, कंसेप्शन पीरियड भी कहते हैं और फिटल पीरियड भी कहते हैं, फिटल स्टेज भी कहते हैं, एम्ब्रियो स्टेज भी कहते हैं, जर्मिनल स्टेज भी कहते हैं। देखिए, एग्जाम में कई प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछता है। ऐसा नहीं है कि एकदम बनी बनाई खिचड़ी है और खिचड़ी में क्या मिला है, आलू मिली है और ये, तो ऐसा नहीं है कि ऐसे पूछ लेगा, एकदम घुमा के। बहुत सारे नाम हैं, एक शब्द को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, तो इसलिए मैं हर एक शब्द पे फोकस करती हूँ कि ये क्या है, कैसे है, ये सारी चीजें मैं क्लियर करती चली जाती हूँ। हाँ, थोड़ी स्पीड हमारी स्लो है, धीरे धीरे समझा रहे हैं, लेकिन आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में या फिर कुछ भी, ठीक है। तो बिंदास होके एकदम एंजॉय से, कहते हैं ना, एक चीज पे बस अपना ट्रस्ट बनाइए, काव्य क्लासेस पे अपना ट्रस्ट बनाइए और अच्छे से आपको सारी क्लासेस मिलती रहेंगी और बहुत ही अच्छे से सिलेबस भी कंप्लीट होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगी, सब कुछ होगा। सो डोंट वरी, ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी नहीं। बस आपका काम है क्लास लेना और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाए, बस यही करना है, ओके। देन जैसे कि प्रीनेटल स्टेज, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, सेकंड इन्फेंसी। इन्फेंसी का जो टाइम था वो क्या था, 0 to 2 ईयर, जिसमें मैंने आपको बताया नवजात शिशु भी कहते हैं इसे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो बेबी होता है वो 8 से 9 पाउंड तक होता है। और इंच की बात करेंगे तो 19 से 20 इंच उसकी हाइट होती है। और फिर क्या बात करेंगे कि 80% बेबी वो सोता ही रहता है और इसमें क्या करता है, कूदना, जमवाई लेना और ये सारी चीजें वो एक्टिविटी ये करता है। दैट्स क्लियर। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसकी बात करेंगे तो ये 2 से जन्म से क्या 2 से 6 ईयर वर्ष, ठीक है। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर समझ में आएगा। सो डोंट वरी कि इसमें कोई कंफ्यूजन होगी। तो जैसे कि क्या कि देखिए, ये क्या है, अर्ली चाइल्डहुड, इट मींस क्या, पूर्व बाल्यावस्था। अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, क्या है, अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था। इसमें क्या देखेंगे, नोन एज प्री स्कूल पीरियड। ये क्या है कि विद्यालयी आयु होती है, बच्चा क्या करता है, विद्यालय में जाता है, एक बच्चा क्या करता है, विद्यालय में जाता है, ठीक है, क्या विद्यालय में जाता है। नोन एज प्री गैंगेज, इट मींस क्या, समूह अवस्था, समूह अवस्था,
इट मीन्स क्या, जो बच्चा होता है वो समूह में रहना सीखता है। क्या, समूह में रहना सीखता है, एक गैंग बनाता है अपने टोलियों की और उस समूह में वो रहना सीखता है। क्या करता है, देखिए मैं चाहती हूँ कि मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूँ कि चीजें आपके माइंड में एकदम फिक्स हो जाए, दोबारा देखने की नीड ही ना हो। ठीक है, तो क्या, फ्री गैंगेज, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि यह समूह अवस्था होती है। बच्चा क्या करता है, एक टोली में अपने जो रहता है वो समूह बनाता है, दैट्स क्लियर। फिर क्या देखेंगे, टॉयज। ये क्वेश्चन इस पे मैं स्टार लगा दे रही हूँ, बहुत ही बार पूछा गया है। खिलौने की आयु किसे कहते हैं, ठीक, खिलौना आयु। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, हर बार सीटेट में पूछा जाता है, सीटेट में भी और यूपी टेट में भी पूछा जाता है। खिलौने की आयु कब तक होती है, 2 से 6 ईयर तक होती है। किसमें होती है, अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था में होती है। किसमें होती है, पूर्व बाल्यावस्था में होती है। एंड देन फिर क्या देखेंगे, टेम्परेरी फ्रेंडशिप, इट मींस अस्थायी मित्रता। ठीक है, अस्थायी मित्रता का आशय ये है कि जो बच्चा है वो मॉल में गया, अपने मम्मी के साथ गया या पापा के साथ गया, वो अदर बच्चे से, एक बच्चे से मिला, जब तक वहां वो था तब तक उससे वो फ्रेंडशिप कर लिया, उसके साथ काफी टाइम स्पेंड कर लिया। जब तक उसके पिताजी टहल रहे थे, मॉल घूम रहे थे, तब तक वो क्या किया, अब दोस्ती किया, उसके साथ टाइम पास किया। फिर अचानक आया घर, वो उसको भूल गया। इसे कहते हैं टेम्परेरी अस्थायी मित्रता। क्या, अस्थायी मित्रता उसके अंदर आ जाती है, बच्चे के अंदर क्या आ जाती है, अस्थायी मित्रता आ जाती है। ठीक है, मोस्ट रैपिड लैंग्वेज डेवलपमेंट फास्टेस्ट, इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसकी भाषा का बहुत ही तेजी से विकास होता है। क्या, उसकी भाषा का बहुत ही तेजी से विकास होता है, बहुत ही तेजी से विकास होता है उसके भाषा का। ठीक है, एंड देन ये क्या होगा, सेल्फ सेंटर, जो बच्चा होगा स्वयं केंद्रित होगा। बच्चा क्या करेगा, हर चीज अपना देखेगा, समझेगा, हर चीज समझ के उसके बाद ही आगे वो बढ़ेगा। ठीक है, एंड देन एज ऑफ इरेशनल थिंकिंग, क्या, एज ऑफ अतार्किक चिंतन। एक होता है तार्किक चिंतन, एक होता है अतार्किक चिंतन। चिंतन का काल या समय, जो भी आप समझ लीजिए। अतार्किक चिंतन का आशय ये है कि देखिए, तर्क करना तो वो जानता है, तर्क करना तो आता है, लेकिन बिना किसी बात के वो अतार्किक चिंतन करता है, बिना किसी रीजन के, बिना कुछ उसका कोई एक्चुअल रीजन नहीं होता है, लेकिन वो अतार्किक चिंतन करता रहता है। क्या, कि उसका कोई एक्चुअल रीजन नहीं होता है, लेकिन ये ऐसे है तो ये ऐसे है, क्यों है, कैसे है, ये क्या है, तो वो अतार्किक चिंतन करता रहता है। वो अपने आप में ऐसे देखता रहता है कि हाँ ये कैसे है, ये क्या है, इसका क्या रीजन है, वो अतार्किक चिंतन करता रहता है। ठीक, तर्क से नहीं, अतार्किक चिंतन। ठीक है, बिलीव्स इन इट जस्टिस, सर्वव्यापी न्याय। अगर बात करते हैं सर्वव्यापी न्याय, तो सबके लिए उसके जो विचार होते हैं बच्चे के, सबके लिए जो बच्चों के मन में विचार होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, सबके लिए एक समान न्याय करता है, वो समझता है हर चीज को। ठीक है, और फिर क्यूरियोसिटी क्वेश्चन, जिज्ञासा। जिज्ञासा, बच्चे के मन में इतनी सारी जिज्ञासाएं आती हैं, जहां भी जाता है, टहलता है, कहीं भी उठता है, बैठता है, तो वो हर वो जो उसके अंदर जिज्ञासा होती है, पापा ये क्या है, इसका काम क्या है, ये क्या करते हैं, वो हर एक चीज को ऐसे पूछता रहता है और बताता रहता है, खुद में तर्क करता रहता है, अपने पापा से पूछता रहता है, मम्मी से पूछता रहता है, मम्मी ये क्या है, अच्छा ये विंडो है, इसका काम क्या होता है। मतलब एक कह सकते हैं जिज्ञासा, बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा होना। क्या, बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा होना बच्चों के अंदर क्या होता है, उस टाइम 2 से 6 वर्ष की आयु में जिज्ञासा बहुत होती है। और इसे प्ले एक एज और भी कहते हैं, प्ले एज, खेलने की उम्र। क्या, खेलने की उम्र, प्ले एज, क्या, खेलने की उम्र। आई होप यहां तक चीजें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी।
ठीक है, यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। हमें जो लगता है कि इतने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। आज हमने बेसिकली क्या देखा, उसके पहले प्रीनेटल स्टेज, सेकेंड हमने देखा इन्फेंसी, और आज थर्ड हमने क्या देखा, अर्ली चाइल्डहुड। इट मीन्स क्या, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 ईयर। क्या, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 ईयर, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 ईयर, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 ईयर। तो आई होप यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हो, सो प्लीज टेल मी। रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिलना है। सो प्लीज कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो, सो प्लीज कमेंट करिए, रिप्लाई आपको मिलेगा। और कहीं भी अगर कोई भी डाउट किसी भी उसमें हो, सो प्लीज टेल मी। हमेशा मैं आपके साथ खड़ी हूँ और हमेशा रहूंगी। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको अच्छे से आपको समझाऊंगी। और कभी भी पता है, लाइफ में कभी भी होपलेस मत होइए, एकदम एनर्जेटिक रहिए कि हाँ मुझे ऐसा करना है। कहते हैं ना, कुछ बड़ा करता, जो कुछ बड़ा सोचता है ना, वो छोटी चीजों के बारे में नहीं सोचता है। तो बड़ा करने के लिए देखिए, बड़ा करना तो सब चाहते हैं, क्या, बड़ा करना तो सब चाहते हैं, लेकिन उसके प्रति एक्शन कौन लेता है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। आपको जो भी आपका टारगेट है, बड़ा है या छोटा है, वैसे सबके टारगेट जहां तक है बड़े ही होते हैं, लेकिन उसके प्रति जो एक्शन लेता है वो आगे बढ़ता है। क्या, जो एक्शन लेता है वो आगे बढ़ता है, और जो नहीं ले पाता है वो नहीं बढ़ पाता है। बस इतनी सी बात है, और कोई भी बात नहीं है कि क्या है कैसे है। तो इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, बड़ा, कहते हैं ना, हौसला बुलंद हो तो फासले कम हो जाते हैं। अगर आपके हौसले बुलंद हैं, मैं आपको 20-20 मोटिवेट क्यों करती हूँ, क्योंकि मोटिवेशन भी लाइफ में बहुत जरूरी होता है। क्या, लाइफ में गाइडेंस और मोटिवेशन का बहुत ही बड़ा रोल है। तो जब इंसान मोटिवेट रहता है ना, तो उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है और ज्यादा बेहतर करने की कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इसलिए मैं बताती हूँ, इतना ज्यादा मोटिवेट, अगर मैं क्लास पढ़ा रही हूँ तो उसमें मोटिवेशन जरूर देती हूँ। तो मेरे कहने का एम ये है कि हौसला बुलंद हो तो फासले कम हो जाते हैं। अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो फासले अपने आप कम हो जाएंगे। संघर्ष, स्ट्रगल, हमेशा हमेशा आप स्ट्रगल करते रहिए। स्ट्रगल से कभी पीछे मत हटिए, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्ट्रगल से पीछे हटे तो फिर समझ लीजिए काम होता नहीं है, काम चोरी, बस वही होता है। तो बेसिक सी बात है, इसमें कोई कुछ कहने वाली बात नहीं है। हमेशा स्ट्रगल करते रहिए, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देन आज का सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम हो, सो प्लीज रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। कमेंट्स करिए, पूछिए, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। और अगर चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज्यादा हो सके कर दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से हमें एनर्जी मिलती है एक बहुत ही अच्छा क्लास देने की, बहुत ही बेटर करने की, बेस्ट करने की। सो जितना ज्यादा हो सके शेयर करते रहिएगा, जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए, ठीक है। तो जैसे कि क्या, आज क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, तो टेक केयर, बाय।